एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों माय सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं, पहली बार वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है ये है ऑफिशियली प्रोसेस, जिसमें कि हमने ब्रांडेड फोन्स, जो हमारा ब्रांडेड प्रोसेस होगा उसके बारे में हमने आपको कंप्लीट डिटेल में कुछ बेसिक टिप्स यानी बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जिसके बारे में हम इस क्लास के दौरान में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। जिससे पहले हमारा दोस्तों जो चल रहा था एज ए सीपीयू प्रोसेस के ऊपर, जिसमें कि हमारा एमटीके, क्वालकॉम और स्पेक्ट्रम था, उसका जो हमारा फ्लैश टूल से जो फ्लैशिंग और अनलॉकिंग का जो क्लास था उसको हमने कंप्लीट किया। और हमारा जो उसके ऊपर में जो बॉक्स और डोंगल से का जो क्लास आने वाला है दोस्तों, वो हम फ्लैश टूल का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए हमने ब्रांड प्रोसेस को लिया है। और हमारा जो बॉक्स डोंगल का जो क्लासेस होगा दोस्तों, वो हमारा सीपीयूज और ब्रांडेड फोन के लिए हम एक साथ लेकर के आएंगे जब हमारा सीरीज चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास है हमारा कुछ बेसिक टिप्स के ऊपर में, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेते हैं आज के क्लास में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमने जाना था कि ओप्पो फोन को हम कैसे फ्लैश कर सकते हैं, ओप्पो और रियलमी के फोन को हम कैसे फ्लैश कर सकते हैं फ्लैश टूल के साथ। तो हमारा जो ऑलमोस्ट क्लास था सीपीयू के ऊपर, जैसा कि हमने पहले बताया था कि एक प्रोसेस है जिसको हम ब्रांड प्रोसेस के जरिए वर्क करेंगे सॉफ्टवेयर का, और एक होता है जिसको हम सीपीयू के जरिए वर्क करेंगे। तो हमारा जो सीपीयू का प्रोसेस का जो ऑलमोस्ट वर्क था, जो हमारा ऑलमोस्ट 99% के कैटेगरी में आता है, ज्यादातर जो प्रॉब्लम है वो आपको सेम उसी टाइप से मिलेगा जिसके बारे में हमने आपको प्रोसेस के दौरान जानकारी दी। इसके अलावा अगर कुछ सीपीयूज ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ सीपीयूज ऐसे भी मिल जाएंगे जो हो सकता है कि आरडीए है या कोल सेंड है, तो इसके लिए हमने आपको काफी जगह पे टिप्स की जानकारी दी, टिप्स के बारे में जानकारी दी कि अगर हमें किसी भी सीपीयू के बारे में या बाकी किसी भी चीज के बारे में अगर जानकारी नहीं हो पा रहा है, तो हालांकि उसका भी क्लियर हो जाएगा लास्ट में आज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक ऑप्शन होता है यूट्यूब या गूगल के जरिए हम उस फोन या उस सीपीयू के ऊपर वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में कोई ऐसा ब्रांड आ गया है, कोई ऐसा मॉडल आ गया जिसके सीपीयू के बारे में हमें आइडिया नहीं है, तो हमें सीपीयू को कैसे फाइंड करना है इसके बारे में भी हमने जानकारी दी थी कि हमें फोन का सीपीयू फाइंड करना कैसे है। तो कोई भी ब्रांड हो सकता है, कुछ ऐसे भी ब्रांड मिल जाएंगे जो कि आपने पहली बार उस ब्रांड्स को देखा हो, लेकिन हमारे पास में जिस ब्रांड्स का भी फोन होगा उसका तो नाम उस फोन के ऊपर में मिनिमम इतना तो होता है कि उसका उस जैसे बहुत सारे ऐसे ब्रांड आते हैं, पेंटा आता है, एलईटीवी आता है, मतलब कुछ ऐसे भी ब्रांड है जो कि आपको गिने चुने मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम उस ब्रांड को सर्च कर सकते हैं गूगल पे, और जो उसका मॉडल होगा उसको सर्च करेंगे तो हमें उसके सीपीयू की जानकारी मिल जाएगा। तो हम उस सीपीयू के जरिए हम उसका वर्क कर सकते हैं। ठीक है, या हमें उसके बारे में भी आइडिया नहीं है और फोन को फ्लैश करना है, क्या करना है, फोन को फ्लैश करना है। मान लीजिए एलईटीवी का फोन है, क्या है, एलईटीवी ब्रांड है और उसका फोन है, L516 मॉडल नंबर है। तो हम क्या सर्च करेंगे, एलईटीवी L516 फ्लैशिंग प्रोसेस। ठीक है, तो उसके जरिए हमें काफी ढेरों ऐसे आर्टिकल और वीडियोस मिल जाएंगे जिसको देख करके हम उसका प्रोसेस कर सकते हैं, अगर हमें आइडिया नहीं भी है तो। क्योंकि हमारे पास में मेन जो पर्पस होता है वो होता है बेसिक की जो जानकारी है। हाँ, इतना तो तय है कि एलईटीवी को भी अगर हम फ्लैश करते हैं तो जो सीपीयू होगा उसके अंदर उसकी ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगा, ड्राइवर तो उसका भी चाहिए। उसके अलावा अगर फ्लैश करना है तो उसका हमें क्या चाहिए, फ्लैश फाइल चाहिए, वो भी डाउनलोड करना होगा। और फ्लैश टूल कौन सा वर्क करेगा वो हम प्रोसेस के जरिए समझ जाएंगे कौन सा फ्लैश टूल वर्क करने वाला है। एमटीके होगा तो एसपी टूल वर्क करेगा, एसपीडी होगा तो एसपीडी टूल वर्क करेगा, तो वो हमें आइडिया वहां से भी लग जाएगा। तो उसके लिए पहले तो नहीं लग सकता, पहले नहीं लग सकता था, लेकिन जैसे जैसे हमने बेसिक की जानकारी ली तो हम कुछ ऐसे भी फोन होंगे शायद जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है, उसका भी वर्क हम कर सकते हैं। जैसा कि हमारे साथ में होता है कि कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम आते हैं जिसको हमने पहले टाइम फेस किया है, लेकिन क्या होता है कि हमारे पास में जो बेसिक नॉलेज होता है उसके जरिए हम काफी सारे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज था हमारा, कल तक का था कि हम सीपीयूज के ऊपर वर्क कर रहे थे। हालांकि सीपीयूज में भी हमारा जो बॉक्स और डोंगल का जो क्लास है वो हम बॉक्स और डोंगल की क्लास सीपीयूज और ब्रांडेड दोनों को एक साथ लेंगे, क्योंकि वहां पे काफी चीजों को समझने में क्या होगा, हमें आसानी होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो है वो हम अब आ गए हैं जो हमारा फ्लैशिंग
फ्लैशिंग का या अनलॉकिंग का जरिया होगा, खास करके फ्लैश टूल के जरिए, जो कि हमारा स्टार्टिंग में भी प्रोसेस था सीपीयू के ऊपर कि हम क्या जानकारी दे रहे थे कि हम फ्लैश टूल से फोन को कैसे फ्लैश करेंगे या अनलॉक करेंगे। तो उसी तरह से है कि हमारा ब्रांडेड फोन में फ्लैश टूल के जरिए हम कैसे फ्लैश करेंगे, अनलॉक करेंगे, उसका स्टेप स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले ब्रांडेड फोन या ब्रांडेड प्रोसेस की कुछ बेसिक टिप्स जो है उसको समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस पॉइंट्स को हमें केयरफुली तरीका से, लेकिन अब तो बॉक्स और डोंगल का भी जानने का टाइम आ गया ना। नहीं वो आ गया, लेकिन उसके जरिए हम प्रोसेस को तभी कर सकते हैं जब तक हमारा मतलब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे हम एज ए ट्रांसफर हो जाए क्या चीज पे, बॉक्स और डोंगल पे अगर हम एज एमटीके को क्लास को लेकर के ही आते तो यहाँ पे क्या होने वाला था कि हमारा जो एक रेशियो होता है, जो हम फ्लैश टूल के ऊपर में ट्रेनिंग ले रहे हैं और बीच में फिर से अगर हम बॉक्स डोंगल पे आ गए फिर से हम फ्लैश टूल पे आ गए तो हमारा रेशियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और ना तो हमें सीखने में बेटर लगेगा और ना ही समझने में। यहाँ पे जानकारी देने में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन एक फ्लैशिंग टूल का जो जरिया चल रहा है उसके बाद में जब हम आएंगे तो बॉक्स डोंगल के ऊपर एमटीके से लेकर के और हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे एज ए बेसिक, जो हमारा बॉक्स और डोंगल का लेसन होगा और उसके अलावा जो हम सीपीयू से लेकर के और ब्रांडेड प्रोसेस तक आ जाएंगे। लेकिन अभी जो हमारा प्रोसेस है वो है फ्लैश टूल के जरिए। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ बेसिक टिप्स है, और ये बेसिक टिप्स क्या होगा, ये जो बेसिक टिप्स है ये लागू होता है किसमें, दोनों प्रोसेस में, चाहे हम फोन का सॉफ्टवेयर बॉक्स और डोंगल के जरिए करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, कोई डिपेंड नहीं करता है। हमारा लागू जो ये टिप्स है वो ऑलमोस्ट हर चीज में लागू होता है। तो सबसे पहला चीज क्या है कि ऑफिशियल प्रोसेस, सबसे मेन जो पॉइंट है यहाँ पे बहुत ही गौर करने की है कि ब्रांडेड फोन या को जो हम फ्लैश करेंगे या अनलॉक करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, ऑफिशियल प्रोसेस। यहाँ पे आप देखे होंगे कि ऑफिशियल प्रोसेस है तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, ऑफिशियल प्रोसेस। अगर हम अनऑफिशियल प्रोसेस क्या होता है तो हमने पहले भी जानकारी दी थी कि हमारा सैमसंग का हो फोन या नोकिया का हो या एलजी का हो या सोनी का हो, इस सब में भी आपका सीपीयू कौन कौन सा लगा होता है, सीपीयू हर फोन में होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड फोन में सीपीयू नहीं होता है, इसीलिए हम सीपीयू लेवल पे वर्क नहीं करते। बिना सीपीयू का कोई भी फोन वर्क नहीं करेगा। तो सीपीयू हर फोन में होता है। फर्क क्या होता है कि कुछ फोन का वर्क हम जो एज ए चाइनीज कैटेगरी में आता है उसका हम वर्क क्या चीज से करते हैं, सीपीयू प्रोसेस पे, और जो ब्रांडेड कैटेगरी में आता है उसका ब्रांडेड प्रोसेस है, लेकिन सीपीयू सेम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कई टाइम में लोग, जैसे कि नोकिया का हैंडसेट है, ठीक है, तो नोकिया का हैंडसेट का क्या करते हैं कि नोकिया का हैंडसेट है तो नोकिया के हैंडसेट को एमटीके सीपीयू है तो फ्लैश कर दिया मेरेकल पे, तो वहां पे आ जाता है कॉन्टैक्ट सर्विस, क्या फोन डेड कर गया। सैमसंग का फोन है तो सैमसंग का फोन है स्पेक्ट्रम सीपीयू में, तो वहां पे फ्लैश कर देते हैं मेरेकल बॉक्स से या एसपीडी टूल से, तो क्या हो गया, फोन IMEI का प्रॉब्लम आया या डेड हो गया। मतलब ये क्या हो गया हमारे लिए, अनऑफिशियल। मतलब हम इसको प्रोसेस क्या चीज से कर रहे हैं, अनऑफिशियली प्रोसेस से। लेकिन अगर हम ऑफिशियली, जैसे कि नोकिया का सेट आया और उसे हमें फ्लैश करना है तो ऑफिशियली प्रोसेस, जो या तो उसका टूल होगा या तो हमारे लिए जो सपोर्ट होता है वो होता है इन्फिनिटी बेस्ड, काफी सारे ऐसे सपोर्ट है। अगर हम ऑफिशियली प्रोसेस से उसका यूज करते तो वहां पे हमारा फोन में प्रॉब्लम आने का कोई चांसेस नहीं होता है। तो इसीलिए सैमसंग का है तो सैमसंग का अगर हम एज ऑफिशियली, चाहे वो ऑक्टो प्लस बॉक्स हो या Z3X हो या काफी सारे ऐसे सपोर्ट हैं, अगर हम उस प्रोसेस से करते हैं तो हमारा फोन नेटवर्क की या डेड होने की संभावना नहीं होती है। तो हमारे लिए यही चीज है कि ब्रांडेड में हमें ऑफिशियली प्रोसेस को ट्राई करना है और ऑफिशियली प्रोसेस बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रांड में देखो, सबसे पहला है कि ये बेसिक टिप्स है। ये क्लास में बेसिक जो टिप्स होती है वो बहुत काम का चीज होता है, इसीलिए हमें इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमने कैटेगरी में 5 ऑलमोस्ट सेक्शन रखे हैं, जिसमें कि सबसे पहला है सैमसंग, दूसरा है नोकिया, तीसरा है LG, चौथा है सोनी और पांचवा में आता है ETC। तो ETC में काफी ब्रांड बचा हुआ होगा, ठीक है, काफी सारे ऐसे ब्रांड मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक चीज ऐसा होता है कि देखो कि कुछ ऐसे भी ब्रांड मिलेंगे तुमको जो कि ऑलमोस्ट ऐसे है जो गिने चुने फोन है, ठीक है तो गिने चुने फोन है। तो अगर इस तरह का हमें कुछ जरिया भी मिलता है ब्रांड, तो उसके भी आइडिया हम ले सकते हैं अगर हमारे पास में बेसिक इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला है कि सैमसंग का फ्लैश टूल क्या होता है,
किस नाम का होता है? सैमसंग का फ्लैश टूल आपको ओडिन नाम से मिलेगा। जैसे कि हमने जाना था कि MTK CPU का फ्लैश टूल किस नाम से मिलता है? SP फ्लैश टूल। SPD का किस नाम से मिलता है? रिसर्च टूल। तो उसी तरह से हमारे लिए सबका एक नाम होता है, ठीक है। क्वालकॉम का क्यूफिल टूल, तो उसी तरह से MI का MI फ्लैश टूल, ओप्पो का ओप्पो टूल, रियलमी का डाउनलोड टूल, मतलब इस तरह से है। तो यहाँ पे हमारे लिए सैमसंग के लिए क्या है? फ्लैश के लिए हम क्या यूज करेंगे? ओडिन फ्लैश टूल को, जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट के से मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आता है सैमसंग में फ्लैश करने के लिए हमारे पास में कुछ चीज कॉमन होता है जो कि चाहिए। तो सबसे पहला क्या चीज है? अगर हम फ्लैश टूल से फ्लैश करेंगे तो फ्लैश टूल, या अगर हम बॉक्स डोंगल से कर रहे हैं तो फ्लैश टूल के जगह पे बॉक्स डोंगल। लेकिन यहाँ पे हमारा है कॉन्सेप्ट फ्लैश टूल के ऊपर। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? फ्लैश टूल। उसके बाद में होता है हमें क्या जरूरत होता है फोन को फ्लैश करने के लिए? फ्लैश फाइल, टेस्टेड फाइल, ठीक है। और तीसरा होता है USB ड्राइवर, ठीक है ना। मतलब 3 इंपॉर्टेंट चीज है जो हर फोन यानी कि मतलब किस मोड में फ्लैश वो तो अलग ही है, लेकिन हमारे मोड ये तो सैमसंग में तो डाउनलोड मोड में। लेकिन हमें किसी भी, चाहे वो CPU का हो या ब्रांड का हो, 3 चीज इंपॉर्टेंट है: टूल, ड्राइवर और फ्लैश फाइल। ये होना ही चाहिए, चाहे फोन किसी भी ब्रांडेड में हो या CPU बेस पे हो। तो यहाँ पे क्या है कि फ्लैश फाइल, फ्लैश टूल और ड्राइवर। उसके अलावा है कि हम यहाँ पे ड्राइवर भी आएगा आपको किस का? सैमसंग का। यहाँ पे CPU का नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्या? सैमसंग का। चाहे वो SPD का हो या MTK हो, CPU सब में डिटेक्ट करेगा। ब्रांड का जो होगा फोन सैमसंग का, तो वो सैमसंग USB ड्राइवर के साथ वो डिटेक्ट कर जाएगा। उसके लिए हमें टेंशन नहीं लेना है। उसके अलावा आता है कि इसको हम फ्लैश किस मोड में करते हैं। जैसे कि हमारा फ्लैश करने का अलग अलग मोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोड क्या होगा? डाउनलोडिंग मोड। डाउनलोड मोड। फोन को डाउनलोड मोड में वॉल्यूम डाउन, होम और पावर के सहारे ला सकते हैं। अगर इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है तो डाउनलोड मोड में कैसे लाना है सैमसंग के फोन को सर्च करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा, हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेस्टेड फ्लैश फाइल या टेस्टेड फाइल। तो टेस्टेड फाइल में सैमसंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिनरे या बैनरी, अलग अलग जरिए से लोग बोलते हैं। तो बैनरी क्या होता है कि बैनरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सैमसंग के अंदर। सैमसंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही होता है किस चीज के ऊपर? इतना नॉर्मल इंटरफेस है और इतना नॉर्मल प्रोसेस है सैमसंग का जिसके बारे में आइडिया, लेकिन बैनरी का एक बहुत अहम रोल होता है सैमसंग में सॉफ्टवेयर के लिए। इसी की वजह से 99% लोग फोन को फ्लैश नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या होता है कि टेस्टेड फाइल में हमारा क्या होना चाहिए? सेम बैनरी का फाइल होना चाहिए। मतलब बैनरी जो हमारे फोन का है वो उसी बैनरी का हमारे पास में फ्लैश फाइल होना चाहिए। बैनरी क्या होता है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि टेस्टेड फाइल और सेम बैनरी का हमारे पास में सैमसंग के लिए फ्लैश फाइल होना चाहिए। और उसके बाद में होता है कि फ्लैश टूल होना चाहिए। तो अगर ये 4 चीज है हमारे पास में तो हम फोन को आसानी से फ्लैश कर सकते हैं। और फोन को फ्लैश करने के लिए सैमसंग में हमारे पास में क्या होना चाहिए? डाउनलोड मोड में हमारा फ्लैश होगा, तो डाउनलोड मोड में फोन को डाल देना है। सेकेंड आता है हमारा नोकिया, ठीक है। तो नोकिया के लिए फ्लैश टूल कौन सा यूज होगा? OST फ्लैश टूल, जो कि ये ऑनलाइन प्रोसेस से चलता है। क्या चीज? ऑनलाइन, यानी ये ऑथोराइजेशन में आता है। इसके लिए हमें ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। हाँ, कई सारे जगहों पे इसका क्रैक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके जरिए भी हम यूज कर सकते हैं, अलग की बात है। लेकिन ये OST टूल से फ्लैश होता है। कौन सा फोन? नोकिया का फोन, चाहे वो MTK हो, क्वालकॉम हो या SPD हो, CPU उसके अंदर जो हो, लेकिन फोन फ्लैश ऑफिशियली प्रोसेस से किससे होगा? OST टूल। कुछ लोग इसको क्यूफिल से भी फ्लैश करते कुछ मॉडल का, लेकिन वहां पे हमारा रिस्क होता है, ठीक है। तो ये होता है क्या? इसको हम फ्लैश क्या चीज से करते हैं? नोकिया को OST फ्लैश टूल से। ये भी टूल हमें जो है सो इंटरनेट पे मिल जाएगा अगर हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए फाइल कौन सा होना चाहिए? सेम वर्जन का। अगर हमें टेस्टेड फाइल ढूंढना है तो हमारे लिए कौन सा वर्जन होना चाहिए? जो फोन में पहले से इंस्टॉल है वही, ठीक है। लेटेस्ट नहीं चलेगा? लेटेस्ट चलेगा, चल सकता है, लेकिन वहां पे हमारे लिए रिस्क होता है। अगर हो सकता है कि कुछ अजब, क्योंकि हम देखो लेटेस्ट डालने में और सेम डालने में फर्क क्या होता है बता रहा हूं। सेम फ्लैश फाइल क्या होता है कि जो फाइल फोन के अंदर था, सबसे बड़ी चीज क्या है? उस फाइल के अंदर में फोन यूज हो रहा था, मतलब उस फाइल से फोन यूज हो रहा था कि नहीं हो रहा था। अगर फोन के अंदर में किसी फोन में हैंग ऑन लोगो आ गया, एक उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है, और उसको हमें फ्लैश करना है, तो हमारे लिए टेस्टेड फाइल कौन सा होगा? जो फोन में पहले से इंस्टॉल, क्योंकि उस
फाइल से फोन क्या हो रहा था, यूज हो रहा था। आज के टाइम में उसमें प्रॉब्लम आ गया, करप्ट कर गया सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर हम उसी सॉफ्टवेयर को राइट करते तो वहां पे हमारा फोन का ब्रेक करने का या किसी भी तरह का प्रॉब्लम आने का संभावना ना के बराबर होता है। ठीक है, तो हम उसी फाइल का यूज करें। इसीलिए मैं बार बार हर जगह पे इस चीज को मेंशन करता हूं कि सेम वर्जन। अगर हमारा सैमसंग का भी है तो यहाँ पे भी हम वर्जन को यूज चेक कर सकते हैं, सैमसंग में भी। तो वर्जन अगर हमें सेम अगर मिल रहा है तो उससे सेफ तो और कुछ नहीं है। अगर सेम मिल रहा है, हमें लेटेस्ट नहीं यूज करना है। अगर हमें काफी सारे टाइम में होते हैं कि लोग बोलते हैं हम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, क्या तो लेटेस्ट के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बेटर जो टिप्स है, लेटेस्ट फोन को सॉफ्टवेयर करने के लिए आपके पास में जो सेम वर्जन का फ्लैश फाइल है जो फोन के अंदर में है उसको डाउनलोड करो और उसको पहले क्या करो, फोन को फ्लैश करो, कंप्लीट कर लो। और अगर आपको लेटेस्ट ही करना है ना तो फोन को सेटिंग में जाओ, वाईफाई कनेक्ट करो, अपडेट करो, उससे सेफ ऑप्शन अपडेट हो जाएगा। तो वहां पे उसको जो रिक्वायरमेंट होगी फाइल की वही लेता है। सेटिंग जब हम अपडेट लेते हैं तो वहां पे लगता है कि Vivo Y11 में Y12 का फाइल अपडेट में आएगा, नहीं आएगा ना। लेकिन ऐसे हम राइट करना चाहे तो एज अ मिस्टेक से हम राइट कर सकते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फोन ब्रेक कर जाएगा। तो इसीलिए अगर हमें फोन को अपडेट भी करना है या लेटेस्ट चाहिए, हमारा पुराना ही वर्जन है, सेम वर्जन, लेटेस्ट अलग है, तो हम रिस्क ना लेकर के हम सेम वर्जन को राइट करें और उसके बाद हम क्या करें, फोन को अपडेट कर लें, वाईफाई कनेक्ट करके, सेफ है। ठीक है, जो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, सेम वर्जन का फ्लैश फाइल। और फ्लैश मोड हमारा एज अ नोकिया का भी जो है वो डाउनलोड मोड में होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, डाउनलोड मोड में होता है। बाकी प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में हम आगे बताएंगे। उसके अलावा क्या है, ड्राइवर। तो यहाँ पे नोकिया का ब्रांड है तो हमारे लिए नोकिया का ही यूएसबी ड्राइवर होना चाहिए। फिर पे चलिए आगे आता है एलजी। तो एलजी में फ्लैश टूल कौन सा वर्क करेगा, एलजी टूल। एलजी फ्लैश टूल के नाम से आता है, वो आपका वर्क कर लेगा। आप एलजी फ्लैश टूल नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। उसमें भी आपका आता है टेस्टेड फाइल। हमारे लिए कौन सा होगा, फ्लैश फाइल, जिसको हम बोलते हैं सेम वर्जन, जो फोन के अंदर में इंस्टॉल है वही वर्जन। ठीक है, तीसरा आता है कि फ्लैश मोड। तो एलजी भी आपका किस मोड में फ्लैश होता है, डाउनलोड मोड में ही फ्लैश होता है। ठीक है, चौथा आता है कि ड्राइवर। तो इसके लिए हमें ड्राइवर कौन सा लगेगा, एलजी, क्योंकि ब्रांड एलजी है तो एलजी का यूएसबी ड्राइवर जो इसका ऑफिशियली ड्राइवर है। उसके बाद में आता है सोनी। एक टाइम में सोनी का अच्छा खासा मार्केट था। आज के टाइम में भले ही जो है मार्केट नहीं है, लेकिन तो यहाँ पे क्या है कि सोनी के लिए फ्लैश टूल कौन सा यूज होगा, सोनी फ्लैश टूल के नाम से आता है। ठीक है, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे सोनी फ्लैश टूल आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आता है कि टेस्टेड फ्लैश फाइल कौन सा होगा इसके लिए, जो सेम वर्जन। टेस्टेड फ्लैश फाइल को कैसे पहचान करेंगे, यानी जो वर्जन है उसी वर्जन का अगर हम यूज करते हैं तो हमारे लिए वो टेस्टेड होता है। ठीक है, उसके अलावा आता है कि फ्लैश मोड। फ्लैश मोड कौन सा होता है, नॉर्मल बोले तो नॉर्मल इसलिए यहाँ पे, जैसे कि हम बाकी के एमटी के एसपीडी सीपीयू सबको जो वॉल्यूम डाउन प्रेस करके जो कनेक्ट करते थे, तो इसी तरह से इसका बूट की के जरिए होगा। ठीक है, तो बूट की क्या होगा वो हम आगे क्लास में बताएंगे। मतलब एज ए नॉर्मल तो पहले से थोड़ा बहुत मिला हुआ है। हाँ, यहाँ पे क्या है कि ये एलजी होता है डाउनलोड मोड, मतलब इसमें डाउनलोड मोड चाहिए इसमें, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें कोई मोड नहीं, वो नॉर्मल जो है सो स्विच ऑफ मोड होता है, उस मोड में होता है। लेकिन उसके लिए बूट की क्या होगा वो हम आपको सोनी के क्लास में बताएंगे। उसके अलावा है हमारे 5वें नंबर पे है ईटीसी, यानी इसमें कई सारे ब्रांड आ सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लैश टूल क्या हो सकता है, उसके लिए हो सकता है अलग, जैसे आसूस है तो आसूस के लिए अलग फ्लैश टूल होगा। लेकिन अगर आसूस है तो आसूस का प्रोसेस हम सर्च कर लेंगे और आसूस का फ्लैश टूल हम सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें कई छोटे छोटे ब्रांड आते हैं या कई ऐसे ब्रांड आते हैं जिनका जो मार्केट में जो हैंडसेट है उसकी परसेंटेज ऑलमोस्ट सारे को मिला दे तो 1% और बाकी 99% में ये जितने की आपको क्लासेज हो रही है, जितनी जानकारी हम दे रहे हैं 99 वो है और एक की संख्या बहुत कम है। तो ईटीसी में आपको फ्लैश फाइल चाहिए तो फ्लैश टूल चाहिए तो आप उसके नाम के आधार पे सर्च कर सकते हो। टेस्टेड फाइल चाहिए तो आप नाम और मॉडल के आधार पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। फ्लैश मोड चाहिए तो जो ब्रांड होगा उसका नाम सर्च करके हम चेक कर लेंगे कि इसका बूट की क्या है या फ्लैश मोड में हम कैसे डालें। बात समझ में आए, इंटरनेट पे हमें इतनी जानकारी
मिल जाती है। उसके अलावा है कि ड्राइवर, तो ड्राइवर के लिए भी जिस ब्रांड या जिस सीपीयू का होगा उस ड्राइवर का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है ब्रांड प्रोसेस में, ठीक है। अब यहाँ पे नोट है, इस चीज को भी बहुत ध्यान से देखने की चीज है कि ब्रांडेड फोन का सॉफ्टवेयर करने के लिए हमारे पास ऑफिशियली टूल या ब्रांड सपोर्ट बॉक्स डोंगल होना चाहिए, जो कि हमने पहले बताया। क्या अगर हम इसके अलावा कोई प्रोसेस करते हैं तो वहां पे हम रिस्क ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात, हाँ रिस्क ले रहे हैं। तो हमारे पास में अगर ये चीज है तो हम सेफ है, कोई टेंशन नहीं है। तब जाकर हम फोन को विदाउट रिस्क, मतलब बिना रिस्क के हम फ्लैश या अनलॉक कर पाएंगे। लगभग सभी ब्रांड में सीपीयू, लगभग जितने भी आपको यहाँ पे ब्रांड दिखाए हैं, सीपीयू एमटीके, क्वालकॉम, एसपीडी और भी कुछ ऐसे होते हैं, यही लगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सीपीयू आपका इसके लिए अलग है या इसमें सीपीयू नहीं है वही जो सीपीयू का खेल चल रहा है। लेकिन क्या है कि इसका प्रोसेस हो रहा है ब्रांड के आधार पे, तो सीपीयू लगे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि फोन को सीपीयू प्रोसेस से सॉफ्टवेयर करेंगे। अगर हम सीपीयू प्रोसेस से वर्क करते हैं तो फोन ब्रिक कर सकता है। इसीलिए हम ब्रांड प्रोसेस को यूज करना चाहिए। हमें ब्रांड प्रोसेस का यूज करना चाहिए। मतलब अगर हम सीपीयू प्रोसेस को करते हैं तो हमारा फोन ब्रिक करेगा, इसीलिए हमें जो ब्रांड का जो हमने प्रोसेस दिखाया है उसी प्रोसेस को यूज करेंगे तो हमारे लिए सेफ रहेगा। अगर हम ब्रांडेड कंपनी के फोन को ऑफिशियली प्रोसेस से फ्लैश या अनलॉक करते हैं तो चाइना, अगर हम परफेक्ट प्रोसेस ब्रांड कंपनी के फोन को ऑफिशियली प्रोसेस से अनलॉक या फ्लैश या अनलॉक करते हैं तो चाइना ब्रांड यानी सीपीयू प्रोसेस में जितना फोन ब्रिक करता है ब्रांडेड में उसकी संभावना ना के बराबर होती है, अगर हम परफेक्ट प्रोसेस का यूज करते हैं तो। अब इसके बारे में समझा क्या होता है कि जैसा कि हमने पहले ही बताया कि नोकिया के फोन को फ्लैश कर लेते हैं लोग, क्या चीज से, एमटीके सीपीयू को एसपी फ्लैश टूल से, एसपीडी सीपीयू को एसपीडी फ्लैश टूल से। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना अगर हम ब्रांडेड प्रोसेस को अनऑफिशियली तरीका से करते हैं तो वहां पे हमारा रिस्क ज्यादा होता है फोन को ब्रेक करने का, और अगर ऑफिशियली प्रोसेस से करते हैं तो हमारा रिस्क ना के बराबर होता है, यानी हमारा फोन ब्रेक करने का रिस्क ना होता है अगर हम परफेक्ट प्रोसेस का यूज करते हैं तो जो हमारा प्रोसेस है उसको यूज करते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर में एक अजीब सी कला है, ठीक है, कि अगर हमारा एक भी प्रोसेस मिस होता है तो वहां पे क्या हो जाता है प्रॉब्लम। अगर हमने छोटी सी मिस्टेक की तो यहाँ पे अनेकों तरह के प्रॉब्लम देखने को, तो इसीलिए हमें क्या करना है, परफेक्ट प्रोसेस का यूज करना है। उसके अलावा जो कि हम ऑलमोस्ट हर क्लास में देते हैं टिप्स क्या है कि अगर वर्क के दौरान किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो हम गूगल या यूट्यूब से सोल्यूशन ले सकते हैं। हर जगह पे किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो हमें कैसे सर्च करना है, हमें नहीं लगता है कि अब आप लोगों को बताने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। किस टाइप का प्रॉब्लम है उस तरह से हम उसके बारे में सर्च करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो वही है कि सेम प्रॉब्लम सर्च करें। जैसे अगर फोन का फ्लैशिंग या अनलॉकिंग प्रोसेस की जानकारी नहीं है तो मान लीजिए ये जो क्लास है उसमें यही है, तो हम सेम ब्रांड और सेम मॉडल के साथ फ्लैशिंग या अनलॉकिंग गूगल या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में हमने अभी तक नहीं जाना, तो उसका नाम और उसके साथ में उसकी फ्लैशिंग करना है तो फ्लैशिंग सर्च करेंगे, फ्लैशिंग प्रोसेस, अनलॉकिंग करना है तो सर्च करेंगे अनलॉकिंग प्रोसेस, ब्रांड और मॉडल के साथ। तो हमें क्या है कि गूगल या यूट्यूब से जानकारी, क्योंकि सबसे बड़ा जो सर्च प्लेटफॉर्म है, हमने पहले भी बताया कि आज के टाइम में गूगल और यूट्यूब अपने, तो यहां से हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये चीज क्या है कि ये चीज जो हमारा जो कल क्या होगा, आज तो हमने ये आपको कुछ बेसिक टिप्स दिए और कल हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है सैमसंग से, ठीक है। ये नोकिया वगैरह वगैरह बाद में आएगा, लेकिन क्या है कि हमारा जो ब्रांड का प्रोसेस है उसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि हमारे लिए आगे जो क्लास चलेगा तो उसमें समझने में काफी आसानी होगी। वहां पे हमें डाउट्स काफी सारे क्लियर हो जाएंगे। इस पॉइंट से जो डाउट जो व्यक्ति के मन में बनता है तो वो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज है कि सैमसंग का जो क्लास स्टार्ट होगा उसमें ये प्रोसेस बहुत यूज का चीज है। नोकिया का क्लास स्टार्ट होगा उसमें भी ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एलजी का क्लास स्टार्ट होगा उसके लिए भी। तो मतलब हर जगह पे हमारा ये जो प्रोसेस है वो एक अहम कड़ी
जो होता है ना किसी चीज का मेन पॉइंट, तो ये मेन पॉइंट्स के रूप में काम में आने वाला है। इसीलिए इस चीज को माइंड में अच्छे तरीके से नोटिस करना है ताकि हमारे लिए आगे चल करके क्लास में इश्यूज नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, जो कि हमने आपको आज के इस लेसन में सैमसंग, नोकिया, एलजी, सोनी और कुछ एज अदर ब्रांड्स के बारे में हमने आपको कुछ बेसिक टिप्स की जानकारी दी, उसके बारे में हमें आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां से कि आप इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।